नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जो आपको तमाम सभी रोगों से मुक्त रखने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। यानी हम अपने रोगों को कैसे अपने शरीर से दूर रख सकते हैं, रोग होने के बाद हम उपचार कैसे करें, या हम इस बात के लिए प्रयासरत रहें कि हमारे शरीर में रोग ना हो, यानी हम रोग मुक्त रहें। और रोगों से मुक्ति के लिए हमें कुछ प्रयास करने होते हैं, कुछ मेहनत और कुछ श्रम करना होता है। आत्मनियंत्रण बहुत ज़रूरी है। जीभ के स्वाद को हमें महत्वता नहीं देनी है और ख़ास तौर पर ऐसी चीज़ों का सेवन करना है जो पौष्टिक हों, जो हर प्रकार के पोषक तत्वों से भरपूर हो, और उसके साथ साथ समय का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। तमाम ये सारी जानकारी और इन्हीं से संबंधित तमाम विषयों पर हम रोज़ इस कार्यक्रम में चर्चा करते हैं, अलग अलग विषयों पर। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए, सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में अपना नाम लिखें, उम्र लिखें, कहाँ से बात कर रहे हैं, और पूरा सवाल हमें लिखकर भेजें ताकि आपका सवाल लिया जा सके और आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। और इससे पहले कि कार्यक्रम को शुरू किया जाए, आप सभी को मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा, जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठते हैं तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसमें जिसको एक रोग का नाम तो नहीं पता होता, या रोग का एक नाम नहीं है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि व्यक्ति हर 2-2 मिनट में उसको पानी की आवश्यकता पड़ती है, यानी उसका मुंह सूखने लगता है। बार बार ऐसा लगता है कि बिल्कुल मुंह सूख रहा है, गले में जो नलियां होती हैं वो चिपक रही हैं, मुंह बिल्कुल शुष्क हो जाता है, बार बार उसको पानी पीने की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, मुंह सूखने से संबंधित जो समस्या है, क्या ये रोग है या किसी अन्य कारण से ये समस्या उत्पन्न होती है? वायुओं का विकार या पित्त बढ़ जाए जी, तो उसका मुंह ऐसे सूखता है जैसे गर्मियों में बर्तन में रखा हुआ पानी सूख जाता है, बर्तन खुश्क हो जाता है। ऐसे जो हमारे जीभ के अंदर लाड़ है ये समाप्त हो जाती है जी, और जीभ अकड़ना शुरू हो जाती है। तो फिर रोगी को पानी पीना पड़ता है जी, और 2 घूंट से ज़्यादा पानी नहीं पीता। ये एक बहुत ही भयंकर रोग है। इस मुंह के सूखने से और बार बार पानी पीने से आपके पैर के तलुए से सिर के बाल तक पूरे शरीर में इसका साइड इफेक्ट पड़ता है जी, और रोगी सफ़र करने के काबिल भी नहीं है, काम भी उससे पूरा नहीं होता। अब काम के लिए गया तो हर 2 मिनट बाद वो पानी पीने उठेगा, जी, काम होगा नहीं। सफ़र करने लगा, चाहे 2 लीटर की बोतल ले लें, यदि 5-5, 10-10 मिनट बाद 2-2 घुट भी पानी पिए तो घंटे 1.5 घंटे में बोतल पानी खत्म हो जाती है। परंतु ये पानी जाता कहाँ है इसका शरीर में पता नहीं लगता। बाथरूम भी उसको उतना नहीं आता, पेट भी उसका इतना साफ नहीं होता। और इसका उपचार जो मेरे पास रोगी आते हैं, जब थक जाते तब आते हैं, पूरे संसार में मेडिकल साइंस में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथी में नहीं है। परंतु मैं नाड़ी का ज्ञाता हूँ। मैं नब्ज से रोग का पता लगाता हूँ कि कौन सा रोग है, उसके अनुसार उपचार करता हूँ।
और नाड़ी ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जिसको आपकी MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी नहीं पकड़ सकती है। वो नाड़ी परीक्षण में 2 सेकंड में आ जाता है। जब ऐसा रोगी आता है तो उसको सबसे पहले मैं पूछता हूँ कि आप के पास ज़मीन है, पशु रखा घर में नहीं रखा है? और कहते ज़मीन है परंतु हमारे पास भैंसें हैं। तो मैं कहता हूँ कि देखिए, भैंस पालना कोई गुनाह नहीं है, परंतु यदि आप उसके साथ एक गाय भी पाल लें तो आपको कोई वजन तो नहीं पड़ता। बिल्कुल। ये गाय के दूध में, घी में, मक्खन में, लस्सी में जो गुण है वो भैंस के दूध में नहीं है। जब भी ऐसा रोगी आता है उसको मैं दवाई नहीं देता, उसको मैं साफ कहता हूँ घर जाइए, गाय का दूध लाइए, मिट्टी के बर्तन में जमाइए, अब इसको भिगो करके मक्खन निकाल लें, जो आपकी छाछ बची है, या मट्ठा कहो, छाछ कहो, लस्सी कहो, ये की बात है। उसमें से आप 100 ग्राम लस्सी और उसमें 20-25 ग्राम बिना मसाले का गुड़ या शक्कर मिला के उसको पीने में आप 20 मिनट का समय लगाएं। फिर आपको 2 घंटे बाद फिर दोबारा ऐसे करना है। दिन में 3 खुराकें ले लेते हैं तो अब 24 घंटे तक आपका मुंह सूखेगा नहीं। अब जब उससे ये उपचार कराया जाता है तो दूसरे दिन आके कहता है कि स्वामी जी, हमने अपने इस रोग के लिए पता नहीं कितने हजारों रुपए खर्च कर दिए, परंतु हमें लाभ नहीं मिला। और कल मैंने दूध दूसरे खरीदने के बजाय मैंने गाय खरीदी और गाय का दूध निकाल के उसको जाम लगा के सुबह भिगो के लस्सी पी। लस्सी पीने के मुझे 4 घंटे तक प्यास भी नहीं लगी, परंतु आपके बताए अनुसार मैं 2-2 घंटे बाद 100-100 ग्राम लस्सी शक्कर मिला के पीता रहा। 3 बार पीने के बाद मैंने दिन में पानी जो मैं 2.5, 3, 4 बोतलें पी जाता था, आज पूरे दिन में मैंने एक भी बोतल पानी खत्म नहीं किया। और जैसे पेशाब पहले आता था ऐसे पेशाब आ रहा है और पेट पहले से अच्छा साफ हुआ। जब मैं उनको बताता हूँ कि देखिए, स्वस्थ विचार पैसा कमाने के लिए नहीं बैठा है, इसका बिजनेस नहीं है, ये इसका रोग निवारण अध्ययन है। जिस रोग का उपचार कहीं नहीं, उसका स्वस्थ विचार में है। और स्वस्थ विचार में ना तो रोगी मुंह से बोलता है कि मुझे तकलीफ है, ना कागज पत्तर लाता है, ना किसी किस्म की रिपोर्ट दिखाता है। यहाँ का नियम है कि जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाता है। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है मैं उसका उपचार करता हूँ। अब यदि दवाई आप नियम से खाते हैं, परहेज करते हैं, तो दवाई खाने के 10 मिनट में दवाई अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। और 2.5-3 घंटे में पहले दिन 15 से 20% आराम मिल जाता है, रोग चाहे कितना पुराना है। और मेरे आश्रम की दवाई किसी को 15 दिन, किसी को महीना, किसी को 1.5, किसी को 2 खानी पड़ती है। यहाँ की दवाइयाँ सारी उम्र नहीं खानी पड़ती। बिल्कुल। अब जैसे डॉक्टर आपको हफ्ता 10 दिन की दवाई देते हैं
तो दवाई ख़त्म होने के पहले फ़ोन करने शुरू करते ये आपकी दवाई ख़त्म होने वाली, दवाई ले जाओ। मेरे आश्रम का नियम नहीं है। नाड़ी परीक्षण करके दवाइयाँ लिख दी, रोगी को कह दिया कि परहेज लिखे, परहेज पढ़ लो। यदि परहेज कर सकते तो दवाई लो, परहेज नहीं कर सकते दवाई नहीं लेना। और जो परहेज करके दवाई खाता है वो कभी भी महीने 1.5 महीने से फालतू दवाई नहीं खाता। जैसे रोग खत्म होता है दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। अब बार बार मुंह सूखना ये वायु के विकार से और पित्त बढ़ने से होता है। तो वायु विकार को निकालने के लिए और पित्त को बढ़े हुए को नॉर्मल करने के लिए कैल्शियम सबसे बड़ी औषधि है। और जितना कैल्शियम गाय के दूध के दही में और मट्ठे में है, इतना संसार में किसी भी दूसरी वस्तु में नहीं है। अब कैल्शियम के लिए चूना भी खिलाते हैं, संजना भी देते हैं, बहुत चीज़ें देते हैं। परंतु जितना कैल्शियम छाछ से मिलता है इतना और किस चीज़ से नहीं मिलता। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि हर एक चीज़ अंदर जाके हमारे लीवर को पचानी पड़ती है, तब आगे जाके उसका असर शुरू होता है। परंतु लस्सी एक ऐसा पदार्थ है कि ना तो लीवर को पचाने की ज़रूरत है, न तिल्ली को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, इंसुलिन बड़ी जल्दी बना लेती है, न पित्ते में गर्मी बढ़ती है, न गुर्दों में किसी किस्म का असर पड़ता है। ये अंदर जाके पूरे शरीर में ऐसे भ्रमण करती है जैसे रेते की ढेरी पे आप पानी डाल दे, लोटा 2 लोटे 4 लोटे, वो पानी को बाहर नहीं निकलने देता, सो नहीं होने देता, पी जाता है। ऐसे लस्सी जाके वात और पित्त को ऐसे समाप्त करती है जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। जी। मेरा नाम राजेंद्र मारवा है, मैं द्वारका से आया हूँ। मेरे गले के अंदर वोकल कॉर्ड में स्वेलिंग थी और लास्ट 6 महीने से ये प्रॉब्लम चल रही थी मुझे। अभी आज मुझे मैंने गंगाराम में भी दिखाया और अपोलो में भी दिखाया, और कुछ टाइम मेडिसिन लेने के बाद थोड़े दिन ठीक रहता है, उसके बाद फिर ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो मेरा एक दोस्त है, मुझे बताया कि ऐसे एक नांगलोई में गुरुजी हैं जो एक्यूप्रेशर से और मेडिसिन से ठीक करते हैं। तो आज मुझे सुबह से काफ़ी प्रॉब्लम थी, यहाँ पर आया, इन्होंने मेरा एक्यूप्रेशर किया, मुझे अभी 95% ठीक लग रहा है। गले में जो खिंचाव था वो काफ़ी कम हुआ है। तो गुरुजी की कहना ये है कि अगर 2-4 सीटिंग लूँगा तो मैं 100% ठीक हो जाऊँगा। मेरा नाम राजेश कुमार है और मैं कालका जी दिल्ली से आया हूँ। जब मैं मेडिकल सबसे हॉस्पिटल गया था या दूसरा प्राइवेट, तो उन्होंने मेरे को डायलिसिस के लिए एडवाइस दिया था, लेकिन मेरे को डायलिसिस नहीं कराना था। और बड़े भैया ने मुझे बताया कि बाबा जी हैं यहाँ पे, तो मैंने कहा कि पहले मैं वहाँ जाऊँगा, उसके बाद फिर कुछ और डिसीजन होगा। उसके बाद ये मेरा चौथा राउंड है नब्ज़ दिखाने का, और फर्स्ट डे से अगर आप विश्वास करें तो 15 to 20% मेरे को एक्यूप्रेशर से इन्होंने मेरे को चलने लायक बनाया। पहले मैं 10 कदम नहीं चल पाता था क्योंकि ब्रीदिंग नहीं आती थी मेरे को। अभी क्या है कि मैं कम से कम 100 मीटर चल लेता हूँ और ब्रीदिंग में ले रहा हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर मैं कोऑपरेट करूँगा बाबा जी के इलाज के साथ, क्योंकि इनके साथ साथ मुझे भी इनके साथ चलना है, तो मैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाऊँगा। फिलहाल दर्शक हमारे साथ हैं लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, मेरा नाम गौरव कुमार है और मिर्गी का है इसको मिर्गी की समस्या है, और मिर्गी की समस्या को लेकर ये बहुत ज़्यादा गौरव जी परेशान है।
देखिए, मिर्गी का इलाज आज पूरे संसार में मेडिकल साइंस के पास आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक में नहीं है, परंतु यहाँ पे परमानेंट इलाज है। क्योंकि मिर्गी का दौरा जो होता है, ये जिस टाइम दौरा पड़े उसी टाइम जो मैं दवाइयाँ देता हूँ, नाक में दवाई डाल दे तो दौरा 2 सेकंड में खुल जाता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि यदि मिर्गी वाले रोगी को आप प्रतिदिन आधा किलो लस्सी का प्रयोग कराते हैं, जो गाय के दूध की लस्सी है, तो मिर्गी के दौरे ऑटोमेटिक कम हो जाते हैं। और जो भी मिर्गी का मरीज है उसको दौरा कभी भी पड़ेगा तो या तो भीड़ में पड़ेगा, या अग्नि के पास पड़ेगा, या ऊंची जगह पे, या पानी के पास। और जब दौरा पड़ेगा तो कम से कम आधा पौना घंटा वो तड़फेगा, दिमाग उसका काम नहीं करेगा, शरीर जैसे बकरे को काट के फेंक देते हैं वो तड़फता है, ऐसे शरीर तड़फता है। और होश में आने के बाद उसको काफ़ी देर तक उसकी स्मरण शक्ति पूरा काम नहीं करती। परंतु जो दवाई मैं नाक में डालने की देता हूँ और खाने की देता हूँ, इसके डालने से दौरा 2 सेकंड में खुल जाता है और उसकी होश भी पूरा काम करती है। आप ऐसा कीजिए, जिसको मिर्गी का दौरा पड़ता है उसको बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन आश्रम में लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के, दातन कूला करा के, बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर उसका नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी वो दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ डालेंगे। तो जिस दिन आश्रम में आएंगे उसके बाद दिन प्रतिदिन दौरा कम होता जाएगा और 2, 2.5, 3 महीने में दौरा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। परंतु जिसको चेहरे का दौरा है उसको या तो रात को सोए पड़ेगा या कहीं भी चलते फिरते पड़ जाता है, उसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता। और तड़पने का कारण दोनों का एक जैसा ही होता है, परंतु जिसको चेहरे का दौरा पड़ता है उसके मुंह से झाग नहीं आती, बस इतना फर्क है जी। फिलहाल एक और दर्शक हैं हमारे साथ लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार। नमस्कार क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम संजीत कुमार है। संजीत जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी, मैं धनबाद से बात कर रहा हूँ सर, झारखंड। झारखंड से। गुरुजी आपको सुन रहे हैं, पूछिए क्या सवाल है आपका, सीधा गुरुजी से आप बता सकते हैं। जी जी, मेरा सवाल है कि खाना पचता नहीं है, कुछ भी खाता हूँ तो पेट में दर्द रहता है और हमेशा सीने में गैस चढ़ा हुआ रहता है, मुंह से सारा प्रकार निकलते रहता है, गैस दूर तक नहीं निकलता है। जी देखिए, आपने एलोपैथिक दवाई ओवरडोज खाई है जिससे आपका लीवर काम नहीं कर रहा है। जितनी भी दवाइयाँ मेडिकल साइंस की है इनके अंदर होता है कोबरे सांप का जहर, मरे हुए जानवरों का हड्डियों का चूरा और केमिकल। जहाँ पे आपको तकलीफ हो को सुन करते हैं, रोग काटने की दवाई इनके पास कोई नहीं है। यदि आप अपने रोग से मुक्ति पाना चाहते हैं तो बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के, दातन कूड़ा करके, बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। उसमें जो भी कमी आपके शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन आपको कम से कम 15 से 20% आराम मिल जाएगा। 15 दिन की दवाई से आपको 50 से 60% आराम मिलेगा। 1 महीने में रोग समाप्त हो जाएगा।
क्योंकि रोग होने का कारण एक या अनेक कारण होते हैं। नाड़ी परीक्षण से पता लगता है कि आपकी तकसीर वात पे है, पित्त पे है, कफ पे है, किस दवाई का आपने प्रयोग ज़्यादा किया, किसका संतुलन बनाना है, तो रोग जड़ से कटता है। तो बिल्कुल आपकी जो समस्या है ये बिल्कुल दूर होगी, लेकिन इसके लिए एक बार आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना है ताकि नाड़ी परीक्षण किया जा सके और नाड़ी परीक्षण के बाद ही आपको उपचार दिया जा सकता है। क्योंकि असली वजह क्या है, उस वजह को समाप्त करना होता है। इसी को कहते हैं जड़ से रोग को समाप्त करना, ताकि आप बिल्कुल पहले की तरह तंदुरुस्त और स्वस्थ हो सके। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में। दर्शकों, हमारे इन कार्यक्रमों में तमाम नुस्खे और उपचार जो आपको बताए जाते हैं, उनको आप अपने सरल और सुविधाजनक समय पर पढ़ना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के ज़रिए आप पढ़ सकते हैं। और इन पुस्तकों को रोज़ाना 10 से 15 मिनट भी आप पढ़ते हैं तो अधिकांश रोगों को आप घर बैठे दूर कर सकते हैं। पुस्तकें मंगवाने के लिए भी आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना होगा। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।